नमाज जुमा का वक्त हो चुका है। सच्ची बात यह है कि मैं जब यहाँ पे आया 2-4 दिन पहले हम कैया शरीफ वहाँ पे गए तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद शरीफ के अंदर हम काफ़ी देर बैठे रहे कि जहाँ पे ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन आपने 25-30 साल खुद इमामत करवाई और वो बिल्कुल मस्जिद उसी तरह ताक बने हुए जहाँ पे आप रात के वक्त जो है वो लकड़ियाँ जला के वो आग सेका कर वो बिल्कुल उसी तरह वो अंगारे भी वहाँ पे उसी तरह 200 साल हो गए हैं कि वहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं जब यहाँ पे आया तो जब ये देखा कि यहाँ पे हुजूर ख्वाजा गरीबन नवाज मोहरवी हजरत ताजदार मोड़ा शरीफ हजरत पीर जायद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद शरीफ का इफ्तिताह फरमाया तो यकीन जाने के आप लोगों के सामने तो ये मजमा है जो आप देख रहे हैं। मेरी निगाहों के सामने उस वक्त का मजमा आया कि जब हुजूर ख्वाजा गरीबन नवाज मोहरवी यहाँ पे आए होंगे उस वक्त आपके आबा अजदाद यहाँ पे बैठे थे और बाबा जी सरकारे मोहरवी ने इसका इफ्तिताह फरमाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया मोड़ा शरीफ ही के चश्मो चराग पुश्तें ऐसे चल रही हैं, कमी उधर से भी नहीं हो रही, कमी इधर से भी नहीं हो रही, इधर से भी पुश्तें चल रही हैं, हाथ बढ़ा रही है कि मेरे बाप ने मेरे दादा ने दरबार आलिया मोड़ा शरीफ का फैज हासिल किया था। इधर से आपका जब हाथ बढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कामलों की औलाद कामिल बैठे हैं, वो भी आपको अपने हाथ के अंदर लेके कबूल फरमा लेते हैं। मैं ये बात कोई करामत बयान करने के लिए कुद्दूस साहब नहीं कर रहा। यकीन जाने कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि हजरत साहब के पास ये हजरत किबला पीर अहमद फारूक जायद साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया के पास लोग आते हैं, हुजूर मेरा फलाना काम नहीं। यकीन जाने आप हर बंदे को कहते तेरा काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो मैं ना एक बल्कि वहां गए चिकोठी के अंदर तो उस बंदे ने कहा, एक बंदा आया और उसने कहा हुजूर बड़े अरसे से कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, तो मेरा बिल्कुल परेशान हो। आपने फरमाया जा 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो तेरा काम हो जाएगा। मैं बड़ा परेशान के बेचारे का काम हो नहीं रहा, इतने सालों से नहीं हुआ। हजरत साहब 7 दिन का इसको कह रहे हैं, क्योंकि जो साथ चलने वाले लोग होते हैं ना उनका वो अकीदा और यकीन नहीं रहता। ये सच्ची बात है कि जितना बंदा कुर्ब में रहे वो हर बात के अंदर सोचता रहता। फिर मौलवी तो माशाल्लाह होते ही मौलवी हैं, मौलवियों को जो है वो कायल कर रही है तो बड़ी बात है। मैं बड़ा हैरान कि यार ये बंदा गरीब मिस्किन अब 7 दिन के बाद इसका बिल्कुल दिल टूट जाएगा। यकीन जाने वो बंदा शायद मंडी मोड़ पहुंचा या फैजाबाद पहुंचा, उसने फोन किया हुजूर मेरा काम हो गया है, हुजूर मेरा काम हो गया है। मेरे भाई मेरे दोस्त, इनकी जबान से निकले हुए जुल्मों को खुदा अगर शर्फे पजीराई अता कर रहा है तो इसके पीछे दुआ है बाबा जी कासिम सादक मौलवी की, इसके पीछे दुआ है हुजूर गरीबन नवाज पीर जायद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की, इसके पीछे दुआ शामिल है हुजूर हजरत सज्जादा नशीन आला अलहाज पीर औलिया बादशाह फारूक की दुआ है। हम मुरीद होके अपने पीर पे फख्र कर सकते हैं तो एक बेटा हो के अपने बाप पे फख्र क्यों नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आखिरी बात जो मैं जरूरी समझता हूं, मैंने चूंकि वापस जाना है, शायद ये बात में हजरत साहब यहां पे रहेंगे मैं ना कर सकूं। मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आखिरी बात में आपके सामने करना चाहता हूं। ये मेरी बात है, पसंद ना आए तो वापस मेरे हवाले कर देना, लेकिन घर के अंदर जाके सोचना जरूर, घर के अंदर जाके सोचना जरूर। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने बाप के साथ मेला देखने चला गया, छोटा सा था, बच्चा था, बाप मुझे एक मेले के अंदर ले गए। वहां मेले के अंदर गए तो बड़ी रंगीनियां थी, हर जगह पे खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीजें मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। तो मैंने अपने वालिद के हाथ में अपना हाथ दे के रखा हुआ था, तो मेरा दिल करे कि मैं ये चीज देखूं, वालिद मुझे उधर ले जाए, मेरा दिल करे कि मैं इधर जाऊं, वालिद मुझे उधर ले जाए। आप फरमाते हैं मैंने बड़ी सोच विचार के बाद, जिस तरह यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए सोच रहे होंगे खैर है यार जुम्मा पढ़ने आ गए, मोड़ा शरीफ क्या बुजुर्ग क्या, खैर है कोई बात नहीं, ये किस्से कहानियां हम सुनते आए। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने भी अपना हाथ अपने बुजुर्गों अपने वालिद के हाथ से छुड़ाया और मेले में कहा अपनी मर्जी से गुम होगा। हुआ ये कि हाथ छुड़ाया तो मैं गुम हो गया।
अब मसला ये बना कि यार बाप अगर ना मिला तो करूंगा तो क्या करूंगा, बच्चा था। सारे मेले के अंदर मैंने घूमना शुरू कर दिया। आप फरमाते काफी वक्त में वालिद को तलाश करता रहा, मेरा वालिद मुझे तलाश करता रहा, यहां तक कि सारा दिन जो है वो हम एक दूसरे को तलाश करते रहे। शाम के वक्त मेला खत्म हो गया, हर कोई अपने घरों को जा चुका था। उस जगह पे या मैं खड़ा था या मेरा बाप वहां पे खड़ा था, और मेरे वालिद ने इस तरह मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटे एक वसीयत करता हूं, सारी जिंदगी ये वसीयत याद रखना। हजरत मौलाना शेख सादी फरमाते हैं, मेरे बाप ने वसीयत ये फरमाई कि जो अपने बड़ों के हाथ से हाथ छुड़ा देते हैं वो दुनिया के मेलों में गुम हो जाया करते हैं। जो अपने बड़ों के हाथ से हाथ छुड़ा देते हैं वो दुनिया के मेलों में गुम हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बुजुर्गों ने, आपके आबो अजदाद ने अपने बड़ों के हाथों में हाथ दे के रखे थे, और उनसे आज भी जाके पूछिए कि क्या बड़ों के हाथों पे हाथ देने का आपको दुनिया में भी फायदा मिला है। ये बताएं कि अल्लाह ने आखिरत में भी आपको नफा अता फरमाया या नहीं अता फरमाया। ये जो सामने शेर लिखा है कि यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर 7 साल अताते बेरिया, कि बंदा अगर एक लम्हा अल्लाह के वलियों की सोबत के अंदर बैठता है तो अल्लाह उसे 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर फायदा अता फरमाता है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, बहुत लोगों ने इसकी तशरीहात लिखी है, लेकिन एक ऐसी हस्ती जो हमारे और फरीक मुखालिफ के नज़दीक मुस्तनद मानी जाती है, हज़रत इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह कलीद मसनवी के अंदर फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह के वली की सोबत में बैठने का एक लम्हा 100 साल की इबादत से बेहतर क्यों कहा गया है। आप फरमाते हैं इसलिए कि जो बंदा अल्लाह के वली की सोबत में बैठता है, रब्बे कायनात उसको मरते वक्त ये फैज़ अता फरमाता है कि उसकी ज़बान पे अल्लाह अपना कलमा जारी फरमा देता है। इसलिए अगर चाहते हो कि अल्लाह जाते वक्त भी हमारी ज़बानों के ऊपर कलमा जारी फरमा दे, तो उन लोगों के साथ लग जाओ जिनकी ज़िंदगी के अंदर भी उनकी मजलिस में बैठते हो, उनके इलाके में जाते हो, उनके दरबार पे जाते हो, उनके सामने आते हो, तो अल्लाह आपकी ज़बानों पे ज़िक्र जारी फरमा देता है। मैं बारे दीगर इंतज़ामिया इस मस्जिद को जिन लोगों ने तामीर किया, बिलखुसूस अब्दुल कुद्दूस साहब, सूबेदार रशीद साहब, फजल हुसैन साहब, ये हमारे सूफ़ी अजीज़ साहब और कैप्टन आसफ साहब, जितने लोग हैं, अल्लाह सबको इस मस्जिद की तामीर का अजर अता फरमाए। नमाज जुमा होगा, नमाज जुमा के बाद इंशाअल्लाह हुजूर क़िबला आलम अपने नूरानी और ईमानी कलिमात से भी आपको नवाजेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुख्तसरन 2-4 मिनट के लिए अब्दुल कुद्दूस साहब जो है वो नमाज जुमा के बाद आपको ये बताएंगे, ताकि हमारे नौजवानों को ये पता चले कि ये जो मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों के उस वक्त लोगों के जहनों में यह तसव्वुर भी नहीं था। उस वक्त भी मोड़े शरीफ वाले या लोगों को नमाज सिखा रहे थे या मस्जिदों का इफ्तिताह करके आपके इलाकों के अंदर मस्जिदें बनवा रहे थे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।